सत्यवती एक केवट की बेटी थी, कथा हमने उस दिन विस्तार से सुनाई थी। तो केवट मतलब लड़की का बाप। चलो अब लड़की का बाप चला हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में महाराज शांतनु राजा थे। शांतनु तो अंदर थे, भेंट हो गई भीष्म पितामह से। उस समय भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी? 14 साल के बच्चे से भेंट हो गई। तो जो लड़की का पिता मतलब मत्स्यगंधा का, सत्यवती के पिता जो केवट थे, उन्होंने कहा, एक लड़की के बाप की दास्ता कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, लड़की के पिता ने कहा कि कहो कुमार, राजकुमार, तुम्हारे पिता का दिल मेरी बेटी में आया है, शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमार ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, जब मेरे पिता का निर्णय है और आपका निर्णय है तो आप देख लो। तो लड़की के पिता ने कहा कि मैं शादी तो कर दूंगा, पर मेरी बेटी तो इस घर में नौकरानी बन के रहेगी। क्यों क्यों नौकरानी बनेगी? भीष्म पितामह ने पूछा। तो लड़की के पिता ने कहा, आप तो राजा के पहले बेटे हो, राजा तो आप ही बनोगे, और हमारी बेटी का जो बेटा होगा उसकी तो कोई पूछ नहीं होगी। तो भीष्म पितामह ने तुरंत प्रतिज्ञा की, मेरे पिता की खुशी यदि इस महिला से है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और इस गद्दी पर आपकी बेटी से उत्पन्न हुआ बेटा ही बैठेगा। ये देवताओं को साक्षी मानकर 14 साल के बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली। इसी का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। अब सुनो, सत्यवती के बेटे हुए, उनके कोई संतान नहीं हुई। फिर संतानें व्यास जी के द्वारा हुई। धृतराष्ट्र, पांडु धृतराष्ट्र बैठे सत्ता पे और धृतराष्ट्र को पुत्र। यदि भीष्म पितामह उस गद्दी पर बैठते तो महाभारत का कभी युद्ध होता? हमेशा लड़की के माता पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि इनके ससुराल में किसकी हानि हो रही है, किसका भला हो रहा। वो केवल अपनी बेटी का भला देखते हैं। और तुम बेटियों को अपने पति का भला सोचना चाहिए कि आपके पति का जिसमें भला हो, आपका जिसमें भला हो, वो निर्णय आपको लो। क्योंकि ससुराल पक्ष जो मायका पक्ष होता है वो हमेशा एक ही तरफ से वो निर्णय देंगे जिसमें केवल आपकी भलाई है। यदि उस लड़की के पिता ने यह देखा होता कि राज्य की भलाई किसमें है तो वो ये कभी संकल्प ना दिलाते, फिर भीष्म पितामह राजा बनते, और भीष्म पितामह राजा बनते तो महाभारत जैसी स्थिति कभी उत्पन्न ना होती। केवल यही बात समझाना है आपको कि शादी के बाद मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हाथ जोड़ के कहता हूं, हाँ, यदि ससुराल में आप पर कोई अत्याचार हो रहा है तो आपके माँ बाप का बोलना जायज है, उचित है, पर बात बात में उंगली करना जायज नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी माँ बाप उंगली करें, इससे रिश्ते टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 100 में से 95 रिश्ते माँ की गलती से, लड़की की माँ की गलती से टूटते हैं।